फिरोजपुर रोड, ड्राइवन रोड और मुल्तान रोड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सब रोड्स के बारे में तो मैंने रिव्यू दिया कि वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो फिर कहां पर करनी चाहिए। तो गुड न्यूज ये है कि आपकी जो मेट्रो बस है वो शदारा से एक्सटेंड होके और आपकी इन्वेस्टमेंट जो आज आप कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको 3 से 400% एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर 3 से 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है। ये वो डेवलपर बना रहा है जिन्होंने 1 लाख प्लस प्लॉट्स लाहौर पे डिलीवर किया हुआ है। लाइफ में कोई तो ऐसा एक डिसीजन ले जो आपकी लाइफ को बदल सके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बल्कि आपके ही टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि हमें फिरोजपुर रोड पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मुल्तान रोड पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रायवन रोड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या आजकल जो न्यू ट्रेंडिंग एरिया जा रहा है काला शाह काकू, उस साइड पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं कि किस एरिया में क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस एरिया में क्या फ़ायदा होगा और किस एरिया में क्या नुकसान होगा। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप वीडियो के एंड पर डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले लाहौर की हिस्ट्री में लोकल ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त सबसे जो फेमस रोड है वो फिरोजपुर रोड कंसिडर की जाती है। वो शहर लाहौर के अंदरून के लोग हों या बाहर से आने वाले लोग हों, उन सबको फिरोजपुर रोड का अच्छे से आइडिया होता है। उसकी मेन रीज़न बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये शहर के अंदर आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। में फिरोजपुर रोड की इम्पोर्टेंस उसकी मेट्रो बस के साथ होती है। जी हाँ, मेट्रो बस का रियल एस्टेट के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि मेट्रो बस में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे। लाखों लोग अपनी जॉब पर जाते हैं, जॉब से डिफरेंट वर्किंग आवर्स में वो डिफरेंट अपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए उस पर सफ़र करते हैं। तो जिसकी वजह से फिरोजपुर रोड के सराउंडिंग में हर एक की प्रेफरेंस होती है कि हमें वहाँ पर रहा जाए जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर मेट्रो बस का स्टॉप हो, या हमारे जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसके सामने से गुजर रही हो। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट, स्पेशली अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हो, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट को में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मैं रायवन रोड की बात करूं तो रायवन रोड पर आपको कोई भी लोकल या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिलती। वहां पर आप प्राइवेट, अगर आपके पास व्हीकल्स है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, तो उसके थ्रू ही ट्रेवल कर सकते हैं। इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज का रुझान ड्राइवर रोड की तरफ नहीं होता, जबकि वहां पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये एक अलग टॉपिक है। एक्सपेंसिव होने की वजह से रायवन रोड लोगों की तरफ रुझान ना होना रीज़न नहीं है। वहाँ पे लोकल और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोगों का उस तरफ रुझान इतना नहीं है। अगर हम मुल्तान रोड की बात करें तो बहुत ही मशहूर रोड है। वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज भी बसती हैं। वहाँ पे इवन मैं कहता हूँ कि मुल्तान रोड की सराउंडिंग में आपको सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, मेन फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर अब माइग्रेट करना लोग क्यों रुक गए हैं, और वाक़ई ये हकीकत है कि अभी मुल्तान रोड की तरफ एक सर्वे के मुताबिक 2023 और 24 में बहुत कम लोगों ने उस तरफ पर रुझान था। उसकी मेन रीज़न ये था कि मुल्तान रोड पे साइड पे एक तो आपको अच्छी सोसाइटी देखने को नहीं मिलती, और दूसरी बात ये है कि आपको अपने लाइफ़स्टाइल पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट तो मिल जाती है, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। और उस साइड पर अगर बहुत सारे बसने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ का अंतराक होगा उनको कि वहाँ पर आपको सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट कि फैमिलीज को लेके आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो मिल जाती है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। आपको एक पीसफुली इन्वायरमेंट चाहिए, जहाँ पर आप रहना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप बसना चाह रहे हैं, उसकी सराउंडिंग भी एक पीसफुली होनी चाहिए। इस वजह से मुल्तान रोड की साइड पर भी देखा गया 2023 और 24 में लोग उस तरफ बहुत कम माइग्रेट करके गए हैं। फिरोजपुर रोड, ड्राइवन रोड और मुल्तान रोड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करना चाहते थे, तो यकीन करें कि उसका रियल टाइम, एक्चुअल टाइम आज से 15 साल पहले था। जी हाँ, इन रोड्स पर आपको इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए थी जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के काबिल ये एरिया था। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन 3 एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइसेस बहुत हाई देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेकंड, ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होंगी वहाँ पे एप्रिसिएशन ना होने के बराबर होगा। थर्ड पे आपको बहुत कंजेस्टेड एरिया अभी से मिलना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप घर बनाएंगे या प्लॉट के लिए वहाँ पे देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको रशीज एरिया को देख के आपको कंजेस्टेड फील होगा, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक आने वाले टाइम में जितने भी आपको रशीज एरिया नजर आएंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी बुरी तरह से क्रैश करेगी, क्योंकि उस एरिया में कोई भी बसना नहीं चाहेगा। ज़ाहिर सी बात है जब किसी के पास वसाइल होंगे, जब हर एक के पास प्राइवेट व्हीकल्स होंगी या वो अफोर्ड कर सकेंगे तो इन एरिया से भागना शुरू कर देंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बदामी बाग की सराउंडिंग का एरिया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको अंदरून शहर में मिलता है कि अंदरून शहर में लोग माइग्रेट करके डिफरेंट एरियाज़ में चले गए हैं, और वहाँ पर आपको पता है कि इस वक़्त जो मकान है या 2, 4, 5 मरला के उनकी प्राइसेस क्या रह चुकी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि सब रोड्स के बारे में तो मैंने रिव्यू दिया कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो फिर कहाँ पर करनी चाहिए? जी हाँ, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको जो इस वक़्त मिट्टी सोना बनने जा रही है इस एरिया में, मैं बात कर रहा हूँ काला शाकाकू की इम्पोर्टेंस की। बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं, 2023 और 24 में स्पेशली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का रुझान बहुत तेज़ी से देखा गया है। जो लोग इस एरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने फिरोजपुर रोड के बारे में बताया कि उसकी इम्पोर्टेंस मेट्रो बस के साथ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो मेट्रो बस है वो शदारा से एक्सटेंड होके काला शाकाकू तक आने जा रही है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और मेट्रो बस एक्सटेंड होके जब आ जाएगी तो यकीन करें कि ये भी एक लाहौर का मेन इम्पोर्टेंट हिस्सा रोल प्ले करेगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो आज आप कर रहे हैं आने वाले टाइम में आपको 3 से 400% एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ मेट्रो बस से मिलेंगी। फिर अगर मैंने फिर जोहर टाउन में बात की है, मैंने आपको उस एरिया में बात की है कि मुल्तान रोड में मैंने बताया कि आपको यूनिवर्सिटीज वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप काला शाकाकू में देखते हैं तो आपको यहाँ पर 3 से 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक यूईटी, जीसी यूनिवर्सिटी, और भी 2 से 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको काला शाकाकू के मेन इंटरचेंज पर देखने को मिलती है। तो अगर मैं सबका मिक्सचर बताऊं, यहाँ पर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलती है। काला शाकाकू पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेन जीटी रोड और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवेज कनेक्टेड होती है। जी हाँ, ये वाहिद लाहौर का ऐसा पॉइंट है जहां पर आप जीटी रोड और मोटरवे को कनेक्ट होते हुए देखते हैं। काला शाकाकू से आप 15 से 20 मिनट में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट में अंदरून शहर को अप्रोच कर सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट में आप मुल्तान रोड को अप्रोच कर सकते हैं। जी हाँ, ये वाहिद ऐसी एक्सेस है लाहौर की जिसमें आप 3 डिफरेंट साइड से लाहौर को एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से 2023 और 24 में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का जो रुझान देखा गया, सबसे ज़्यादा तादाद में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो काला शाकाकू की साइड पर हुई है। तो बहुत सारे लोग वो जो फ्यूचर को देख सकते हैं, जो आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट करते हैं, हम जिनको बिलियनियर कहते हैं, मिलियनियर कहते हैं, वो तो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं, क्योंकि ये जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंस बताई है, ये इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शहर लाहौर में ना ये फिरोजपुर रोड को क्रेडिट हासिल है, ना मुल्तान रोड को हासिल है, और ना ही रायवन रोड को क्रेडिट हासिल है। यहाँ पर मेरे पास बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लॉट लेना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट अर्बन सिटी लाहौर है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये वो डेवलपर बना रहा है जिन्होंने 1 लाख प्लस प्लॉट्स लाहौर पर डिलीवर किया हुआ है। और अगर आप कब्जे वाला प्लॉट देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कब्जे वाला प्लॉट भी देखने को मिलेगा। वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर की ये सोसाइटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी, पाकिस्तान की फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, वो भी काला शाकाकू मेन इंटरचेंज पर। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लॉट लेना चाह रहे हैं, अगर आप कैश पे लेना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2,25,000 है, और आप 10 से 15,000 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो आप अर्बन सिटी लाहौर में प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और अगर आप कब्जे वाला प्लॉट देख रहे हैं और अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए कैश है, तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरले प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। प्लॉट लेने से पहले प्रोफेशनल कंसल्टेंट का होना, जिस तरह मैंने आपको लाहौर की कुछ डिटेल शेयर की है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसी तरह प्रोफेशनल कंसल्टेंट का यही आपको बेनिफिट होता है कि उसके पास ऑल ओवर लाहौर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन होती है। वो आपको फ्यूचर में बताता है कि इस एरिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, लाइफ में कोई तो ऐसा एक डिसीजन लें जो आपकी लाइफ को बदल सके, क्योंकि देखिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, स्पेशली अरब कंट्रीज में जो लोग होते हैं, उनको ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अरब कंट्रीज वाले लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, रिटायरमेंट के
टाइम उनके हाथ खाली होते हैं, क्योंकि एट द एंड उन्होंने आना पाकिस्तान ही है। तो मैं उन्हें ये कहूँगा, स्पेशली जो 30 साल 25 साल से लेके 45 साल के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। हमारे बाप-दादा भी दुबई डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, लेकिन जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो उनके हाथ भी खाली थे। आप यहाँ तो पाकिस्तान में बिज़नेस करें, अगर बिज़नेस नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट आप रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। ये वो इन्वेस्टमेंट होगी जो आपकी लाइफ़ को बदल देगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको लाहौर के बेहतरीन एरिया में, बेहतरीन सोसाइटी में हम इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे। थैंक यू सो मच।